तो जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं, आज क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड। उनके आंसर करिए। अगले एक लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। आज पिछला कुछ रिवाइज हो जाए, 2-3 दिन गैप हो गया उसमें, तो रिवीजन हो जाता है और साथ में क्वेश्चन डिस्कशन भी हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1⁶ √2 - 1⁶ का वैल्यू कितना होगा? 101 70√2 या इट इज 140√2 या इट इज 120√2. Which one is correct? You have to find the value of this. √2 + 1⁶ minus √2 minus 1⁶. इस तरीके के क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन किया था। यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स उसमें पहचानेंगे तो इंडेक्स हमारा इवन है और इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है माइनस का साइन, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होते हैं। तो 3 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपांशन में, वो तीनों टर्म्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपसे पूछी है यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिस टाइप ऑफ एक्सपांशन आपने लिखे हुए हैं बाइनोमियल थ्योरम में। ना इसका करेक्ट आंसर बताइए, विच वन इज करेक्ट। जल्दी सॉल्व करें, जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपका पूरा थ्योरी रिवाइज होगा। हर कंसेप्ट पर बेस आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अरे इतना टाइम, जल्दी करिए। ओके, एक आंसर आया है संकेत उमरेडकर का, देखते हैं सही है या फिर गलत है। बगने भी आंसर नहीं हुआ। चेक करिए आप लोग, मैं तो गलत बता रहा हूँ। चलिए देखें, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहला पहला टर्म दोनों का कटेगा, मतलब जो इवन टर्म्स हैं वो कट जाएंगे, सॉरी जो ऑड टर्म्स हैं वो कट जाएंगे। पहला कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा, पांचवा कट जाएगा और सातवां कट जाएगा। टोटल 6 का इंडेक्स है तो 7 टर्म आते हैं।
4 कटेंगे, 3 छूटेंगे, वो 3 मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ. When you write the value of this, it is twice of फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा. फर्स्ट टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म आता है 6c1 और √2 के पावर 5. फिर बचेगा 6c3 √2 के पावर 3. फिर आएगा 6c5 √2 के पावर 1. And we found this gives you 6 and this is 4 √2. So it is 24 √2 plus this is 20 40 √2 and this is 6. It is 6 √2. Now when we add these, it is 30 40 70. Okay, so 120 140 √2 correct. थर्ड ऑप्शन. ये दो बच्चों ने किया, संकेत उमरेडकर, अंशु भगने, दोनों करेक्ट है. यहाँ आंसर की में रॉन्ग दिया, डी ऑप्शन दिया था, ये मैं थोड़ा सा रुक गया. संकेत उमरेडकर और अंशु भगने, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. करेक्ट आंसर इज 140 √2. 40 30 70, 140 √2 आएगा. तो मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 2. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. The next question is, अब ये करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. In binomial expansion of e minus b raised to the power n, यहाँ पर n का वैल्यू 5 और 5 से बड़ा ले सकते हैं. The sum of fifth and sixth term is 0. तो आपको बताना है then a upon b का वैल्यू कितना. ऑप्शन है n minus 5 upon 6, n minus 4 upon 5, 5 upon n minus 4, 6 upon n minus 1. Which one is correct? इसमें कोई पर्टिकुलर टर्म यदि आपको किसी एक्सपेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. ओके, यश गर्डे आंसर करे हैं. ये दिया भी है यहाँ पर. तो सॉरी, यश सरोदे, यश सरोदे करेक्ट है. वेरी गुड. इन शॉर्ट ये दोनों सेम होंगे, माइनस देंगे तो n माइनस अंशु भगने करेक्ट. वेरी गुड.
अंकित तुम रेट कर करेक्ट है। चलिए तो देख लीजिए सॉल्यूशन। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ऑल थ्री ऑफ यू। Solution of this question, we have to write the sum of fifth and sixth term 0 है। तो fifth term जो आएगा expansion का, fifth term can be written NC4, fifth term NC4, first term पे power n minus 4, second term पे power 4, इसका sum NC5, sixth term के साथ a power n minus 5 और minus b power 1, ये आपको 0 given है। Now NC4 a power n minus 4 b power 4 इसको कैंसिल कर दिया। NC5 a power n minus 5 b power 5। now ये सारे टर्म्स यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया और इस टर्म को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। we get a power n minus 4 b power 4 upon a power n minus 5 b power 5 it is NC5 upon NC4। और आपको एक फॉर्मूला बताया था NCR अपॉन NCR माइनस 1 का, वो होता है n minus R plus 1 upon R, which gives you n minus 4 upon 5। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये a upon b बन जाएगा। तो therefore a upon b का वैल्यू n minus 4 upon 5। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कोई सोल्यूशन में आपको तकलीफ है तो पूछ लीजिए। दोनों टर्म लिखे हैं, दोनों का सम आपको 0 गिवन है। माइनस पे ऑड पावर इसलिए ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा, ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ए और बी वाले टर्म सारे एक साथ कर लिए और NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला NCR अपॉन NCR माइनस 1 is n minus R plus 1 upon R। ये फॉर्मूला लगाया, R की जगह पर 5 है और n की जगह पर n ही है। Using this formula we get our result n minus 4 upon 5। Take the screenshot। Moving on to question number 3, page number 3। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छे से सॉल्व करिएगा। TR plus 1 मतलब R plus 1 term in cube root of a by b plus square root of b upon a by root b। Cube root of a whole power 21 has same powers of a and b। Then R is equal to now ऑप्शन है 9, 10, 8 और 6। क्वेश्चन पढ़ने में कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। तो जो पावर सेम है वो अलग अलग टर्म में है क्या, ए और बी के?
ए का जो पावर बनेगा और बी का जो पावर बनेगा दोनों पावर सेम। सब मीन्स एक ही टर्म में। हाँ एक ही आर प्लस वन एट टर्म बोला ना, तो आर प्लस वन एट टर्म मतलब जनरल टर्म है। जनरल टर्म में ए की और बी की जो पावर बनेगी वो दोनों बराबर। ऑल दी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपके जम रहे हैं। Last 1 minute more, then we will discuss its solution. सर 9 आ रहा है। Okay, yes. तो यस सरोदे बिल्कुल करेक्ट है। 9 is the correct answer of this question, and here we discuss its solution. सबसे पहला स्टेप कि आपको जो गिवन एक्सपांशन है उसको आप सही तरीके से लिख लें। ये जो एक्सपांशन आपको दिया है, दिस कैन बी रिटन e पावर 1/3, e पावर 1/6, and this will b power 1/2 और a पावर 1/6, और इस पे होल पावर है 21 तक। नाउ वी राइट इट्स जनरल टर्म, मतलब r प्लस 1 टर्म। जब आप cr प्लस 1 लिखेंगे, which is 21 cr, फर्स्ट टर्म पे पावर 21 माइनस r था, और सेकेंड टर्म पे पावर r। नाउ b और b पर नेट पावर आपने निकालनी, यहाँ पर a पर पावर निकालोगे, which is 21 cr into a पे पावर 21 माइनस r by 3, और b पे पावर r by 21 माइनस r by 6 into b पे पावर r by 2 और a पे पावर r by 6। नाउ वी कैलकुलेट द नेट पावर। ये ऊपर आके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगी, a पे पावर बनेगा 21 माइनस r by 3 माइनस r by 6, ये a का पावर है, और b पे नेट पावर बनाएंगे तो b पे पावर यहाँ पर है r by 2, और ये सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 21 माइनस r by 6। दोनों की पावर्स को इक्वेट कर दिया, ये a का नेट पावर है, ये b का नेट पावर, दोनों की पावर बराबर कर दी। नाउ वी टेक द एलसीएम, 6 इज द एलसीएम, एंड हियर वी गेट 3 2 6, 42 minus 2r minus r
इधर भी 6 एलसीएम आएगा, so it is 3r minus 21 plus r. Now when we solve this, it is 42 minus 3r is equal to 4r minus 21. This gives you 7r is equal to 63. r का वैल्यू 9 आता है। तो आपसे r ही पूछा था, तो r is 9, मतलब 10th टर्म ऐसा बनेगा इस एक्सपांशन में, क्योंकि r 9 है तो 10th टर्म ऐसा बनेगा जिसमें a और b का पावर बिल्कुल सेम आ जाए। सर हाँ सर एक बार फिर से बताएं। देखिए, फर्स्ट वी राइट इट्स जनरल टर्म, तो n c r फर्स्ट टर्म पे पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म पे r। 21 सी आर एस सच कॉपी किया, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो a पे पावर 21 माइनस r लग जाएगा, b पे पावर भी सेम लग जाएगा, यहाँ भी b पे पावर r/2 हो जाएगा और a पे पावर r/6 हो जाएगा। अब मैंने वो क्वेश्चन में बोला a की जो नेट पावर है और b की जो नेट पावर है वो दोनों बराबर है, तो a का नेट पावर कैसे बनेगा, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये नीचे वाला जब ऊपर आएगा, ये जब ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a पे पावर बनेगी 10 माइनस r/6, तो ये a का पावर है, और b पे ये जब ऊपर लाओगे तो इधर सब्ट्रैक्ट होगा, r/2 में ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये b की नेट पावर है। दोनों को बराबर कर दिया इक्वेट, एक 6 एलसीएम यहाँ पर भी 6 एलसीएम आएगा, 6 कैंसिल होने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ r व्हिच इज 9। अभी भी कोई डाउट है कोई पर्टिकुलर स्टेप में तो पूछ लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सर पावर्स कैसे सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट होती है? अरे ऐसा नहीं पड़े क्या, a पावर 2 है या a पावर 4 है, नीचे ये पावर 2 है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ समझ गया। डिवीजन का साइन है ना, इसलिए सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन होता तो ऐड हो जाता। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4 पे ओपन चल रहा है। Now try this question. जो आपको एक कंसेप्ट बताया था कि टू फाइंड द कोएफिशिएंट या टू फाइंड द पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जिसमें आपने डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था, r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, उस एक पर एक क्वेश्चन, ताकि वो कंसेप्ट भी आपका रिवाइव हो जाए। सो यू हैव टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in expansion of, ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x या टर्म फ्री फ्रॉम x या कांस्टेंट टर्म इसको आप बोल सकते हैं, या टर्म कंटेनिंग x पावर 0, चार में से कोई भी एक आपको दे सकते हैं, सबका मीनिंग बिल्कुल सेम है। और एक्सपांशन आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 9। ऑप्शन है 28/81, सेकंड ऑप्शन इज 28/243, third one is minus 28/243, last one is minus 28/81. Which one is correct? Term independent of x आपने फाइंड कर,
ओके करेक्ट है अरमान, वेरी गुड। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल एंड अरमान बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। बाकी लोग भी जागो, तो दौड़ो, आंसर करो। संकेत उमरेडकर करेक्ट, वेरी गुड। कल अपन इस थ्योरी का, इस चैप्टर का थ्योरी खत्म करेंगे। सर फिर बाइनोमियल थ्योरम के बाद कौन सा लेसन चालू होगा? बाइनोमियल थ्योरम के बाद you are almost parallel to the whole batch। अब इसमें दो चैप्टर आपके फाइनली ओवरऑल रह गए हैं। एक तो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सर ऑप्शंस दिखाओ 1 मिनट। और दूसरा आपका जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ बैचेस में हो गया है और कुछ में नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे और वहां पर पीएमसी। यस सरोदे और अंशु पगने करेक्ट हैं। आयुष तुम गलत हो गए, बाकी सब सही। अंशु पगने तुम भी चेक करो, रॉन्ग हो गया। तो देखिए हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, ठीक है आयुष। एंड टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फर्स्ट वी फाइंड द टर्म जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा। तो उसके लिए अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस n अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस गिव्स यू 6। सेवेंथ टर्म जो है वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9c6। हमको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना है, चलिए पहले हम ये लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर पे पावर बनेगा 3 का, और -1/3 एक्स पे पावर बनेगा 6 का। When you calculate this to 9c6 और into 1/3 पावर 6 और x पे पावर 0 होगा। ना इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 9c3 के बराबर होगा 9 8 7 3 2 1 और 3 पावर 6। देखिए ओवरऑल दिस इज 2 4 जा 28 बनाएगा, ये पॉजिटिव साइन आता है। और नीचे 3 पावर 7 है और ना ऊपर 3 पावर 2 है, नीचे 3 पावर 5 बचेगा, which is 243, which is 28/243। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमने किया नहीं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कोएफिशिएंट ऑफ आर एस एंड आर प्लस 4s टर्म्स आर इक्वल, तो आपको आर का वैल्यू बताना है। बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है दोनों। तो फर्स्ट वाले में इक्वल इन लिखा है ना? हाँ, इक्वल इन दिस एक्सपांशन, टर्म्स इन दिस एक्सपांशन। both the questions are based upon the same concept, और इस तरीके का क्वेश्चन हमने ट्राई नहीं किया था, तो आपको दे दिए दो क्वेश्चन। बहुत इजी कंसेप्ट है, ट्राई करिए। संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड।
आयुष चेक करो, आयुष रॉन्ग है। संकेत चेक करो दूसरा वाला क्वेश्चन। अंशु बगने फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। संकेत उमरेडकर सेकंड चेक करो। सेकंड का चेक करो संकेत उमरेडकर, फिर से रॉन्ग हो गया। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दीस क्वेश्चन। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट आंसर इसका 9, थर्ड ऑप्शन। और इस एक्सपांशन में आर एच टर्म का कोएफिशिएंट, तो आर एच टर्म का जब कोएफिशिएंट लिखोगे इस एक्सपांशन में 20 सी आर माइनस 1 है, और कोएफिशिएंट लिखना है इसलिए एक्स वाला टर्म नहीं लिखा। इट इज इक्वल्स टू आर प्लस 4x टर्म का कोएफिशिएंट, इट इज 20 सी आर प्लस 3, एक कम आता है। ये आपको बराबर दिए, बस इतना ही करना था। जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो एक बात आप समझिए कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट यदि बराबर करके दिए हैं, तब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों सफिक्स का जो सम है वो हमेशा इंडेक्स के बराबर होता है। अब ये नोटेबल बात है कि कभी भी आपको NC(x) बराबर NC(y) दिया है, दिस इम्प्लाइज x plus y is equal to n। इन दोनों का सम हमेशा n के बराबर है। इसी बात पर बेस के क्वेश्चन में अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2r plus 2 is equals to 20, मतलब 2r is equals to 18, which implies r equals to 9। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, r equals to 9 फर्स्ट क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर बेस ये वाला क्वेश्चन था। तो 2r plus 4h टर्म का जब कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 18c 2r plus 3 टर्म, और इट इज 18c r minus 3। नाउ दिस इम्प्लाइज इन दोनों का सम, मतलब 3r is equals to 18, this gives you r is equals to 6। r का वैल्यू 6 आता है, फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन और सेकंड का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये जो बात है प्रॉपर्टी में, आप इसको भी याद रखें कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट यदि आपको बराबर दिए हैं तो उनके सफिक्स का सम हमेशा इंडेक्स के बराबर है। कोई से भी दो आप ले लीजिए, हमेशा ये। हाँ, एक बात और इसमें होती है, वो भी इसी से सेटिस्फाई हो जाएगा।
मैं यदि यहाँ पे tan C5 लिखूं और यहाँ भी tan C5 लिखूं, तो आप जानते हैं tan C5 के बराबर होगा, मतलब x और y दोनों 5 ले लूं और n को 10 ले लूं, तब भी ये वेरीफाई हो जाएगा 5 + 5 = 10। तो किसी भी नंबर के लिए तो जनरली ये बोला जाता है कि जब यहाँ का नंबर 10 उससे आधा हो, n/2 जस्ट हाफ हो, तब ये दोनों बराबर आएंगे, x = y। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट आप याद रखिए, एक ही रिजल्ट याद रखना है। इससे सारे कोई भी नंबर आप लोगे, यदि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर हैं तो हमेशा सफिक्स का सम इंडेक्स के बराबर होगा। बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और अभी आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है, यू फेस एनी डिफिकल्टी, तो पूछ सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा उन पर बेस्ड। आपको आगे मैं इसमें कंसेप्ट में जो लास्ट कंसेप्ट है मल्टीनोमियल थ्योरम, इसको डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। फिलहाल अभी आपके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर एक मिनट, मैं आपको भेजता हूँ क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। सर इसके क्वेश्चंस भेज देना ना ग्रुप में सॉल्व करने के लिए। आओ। बीपीएम का बुक खरीद दो आप सभी लोग, बीपीएम से बनाओ क्वेश्चन। सर भेज दीजिए। A variable straight line of slope 4 intersect the hyperbola xy equals to 1 at 2 point. Find the locus of point which divides the line segment point in the ratio 1:2. क्या हो गया बेटा इसमें? सर एक बार एक क्वेश्चन समझा दो। देखिए वेरिएबल लाइन आपको बोला है जिसका स्लोप 4 है, तो आप y बराबर mx + c ये लाइन लीजिए और उसमें m को 4 ले लीजिए, मतलब y बराबर 4x + c हो गया। अब ये हाइपरबोला xy बराबर 1 को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंटों पर, xy बराबर 1, और ये लाइन को सॉल्व करके आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ कर देता हूँ। लाइन मैंने मान लिया y बराबर 4x + c, अब ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, xy = 1, इसको इंटरसेक्ट कर दिए दो पॉइंटों पर। पहले अपन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो मैं y की जगह 1/x लिख सकता हूँ, y की जगह 1/x लिखोगे 4x + c क्वाड्रेटिक बनेगा 4x² + cx - 1 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आपने निकालनी है इन टर्म्स ऑफ c, x की दो वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ c आएंगी, तो x की दो वैल्यूज यहाँ डाल के y की दो वैल्यूज बनेंगी इन टर्म्स ऑफ c। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, ये भी c के टर्म्स में होंगे दोनों और ये भी c के टर्म्स में होंगे। x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू c के टर्म्स में आएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग y भी इन टर्म्स ऑफ c आएगा। तो अब आपको इसका वो पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जो कि इसको 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया है you have to find line segment between these two points in the ratio 1:2। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले
इस पॉइंट पर लूकस आपको निकालना है। तो आपको क्या मिलेगा, एच के में एक रिलेशन मिल जाएगा। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो एच के में रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से सी एलिमिनेट कर दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला से सी एलिमिनेट करोगे तो एच के में रिलेशन आएगा। वही रिलेशन रिक्वायर्ड लोकस होगा, उसमें बस एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिख देंगे। समझा आयुष? हाँ सर। हाँ पर सर वो जो आपने अभी बोले ना सी एलिमिनेट करना, एक बार बता दें आप इस। क्या क्या बोले? सर वो जो आपने बोला ना सी एलिमिनेट वाला, वो वाला देखो, पहले का। ये सी सी के टर्म्स में आएंगे। मान लो जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मैंने सी ले लिया, इसको सी बाई 2 ले लिया, इसको माइनस सी ले लेता हूँ, इसको 3, मान लो ये आ गई। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस सी प्लस 2c, माइनस सी प्लस 2c मतलब सी अपॉन 3 बराबर कितना आएगा, एच। जब वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 3c प्लस सी मतलब 4c, 4c बाई 3, इससे आएगा 3। अब इन दोनों से आपको एलिमिनेट करना है सी को। हम क्या करेंगे, सी बाई 3 की जगह पर एच लिख देंगे। सी बाई 3 की जगह एच लिखोगे तो 4h बराबर किया है, मतलब एच के में रिलेशन मिलेगा। समझ गया अभी? हाँ सर। चलिए, तो बाय टू एवरीवन, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय।